वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का क्या मूवमेंट रहा और कल मंगलवार के दिन क्या मूवमेंट हो सकता है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी का चार्ट डेली चार्ट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आज भी एक अच्छा दिन था। बुल मार्केट का जो एक संकेत है उस हिसाब से मार्केट जो है वैसे तो धीरे 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 अप साइड की ओर ही जा रही है, लेकिन अभी का जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर आप देखेंगे मार्केट जो है वो धीरे धीरे, अगर मैं कोई चैनल बनाऊं यहाँ पर तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे तो अप ही जा रही है। अगर आप इस तरीके का कोई चैनल बनाएंगे, बट अब जो है ना वो चैनल का ब्रेकआउट आ गया है। इसके पहले जो क्या था कि चैनल से मार्केट थोड़ा बहुत रिटेस्ट होने के बाद रिवर्स होती थी, नीचे जाती थी, थोड़ा बहुत ऐसा आगे पीछे सिनेरियो चलते रहता था। अगर आप इस चैनल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि मार्केट में किस हिसाब से मोमेंटम था अभी तक। राइट, तो अभी तक का जो मोमेंटम था मार्केट में वो इस हिसाब से चलता था। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, पाथ से मिलेगा। हाँ, ये देखिए मार्केट एक लेवल पे था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस के आसपास, वहाँ से थोड़ा नीचे आया, वापस थोड़ा ऊपर गया, वहाँ से एक बार नीचे टच किया लाइन को, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, फिर नीचे, फिर वापस वहाँ से थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर अपर साइड में इसको चैनल को टच किया, फिर ऑलमोस्ट लोअर साइड के वहाँ पे टच करने के लिए आया, वापस अपर साइड के आसपास टच हुआ, फिर से नीचे आया टच करने के लिए, ऑलमोस्ट वापस से अपर चैनल को टच किया, नीचे एक बार टच किया, वापस ऊपर गया एग्जैक्ट जो था टॉप, वापस वहाँ से नीचे आके एक बार ऊपर गया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाया। तो ये टाइम पे जो था ना एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एटलीस्ट या तो मिडल ऑफ द चैनल तक आके जाए या फिर यहाँ तक आने के बाद जाए। तो इस तरीके की जो थी एक्सपेक्टेशन थी, बट मार्केट ने क्या किया, सडनली यहाँ से ही ब्रेकआउट किया और यहाँ से ही जो मार्केट है वो ऊपर की ओर निकल गई। तो अब क्वेश्चन वही है कि अब मार्केट क्या करेगा। तो क्योंकि अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये जो चैनल था उसका हो गया ब्रेकआउट। अब आप नया चैनल यहाँ पर जो लगाएंगे ये स्विंग से, तो ये बहुत ही स्टीप है। देखिए इस तरीके का चैनल मार्केट में बनना थोड़ा टफ रहता है। ऐसा चैनल थोड़ा सा कितना समय तक सर्वाइव करेगा, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो दो चार कैंडल में एक बार के लिए 24,600 700 लगा दे, लेकिन उसके बाद जो है वो ये तरीके का चैनल चलेगा नहीं। ये जो एंगल था ना वो चैनल का बहुत सही था, तो ये चैनल जो मार्केट में बहुत सही चल रहा था। बट अभी हुआ क्या, ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो 23,200 के आसपास से थी कि एटलीस्ट थोड़ा सा यहाँ पर 22,800 तक आता था मार्केट, और फिर इसके बाद ऊपर जाता था, नीचे जाता था, ऊपर। तो ये एक नेचुरल फ्लो है मार्केट का। बट अभी जो मार्केट कर रहा है दैट इज़ नॉट अ नेचुरल फ्लो ऑफ द मार्केट। तो ये जो सिनेरियो है ये रेयर वाला सिनेरियो है, और ये रेयर सिनेरियो में एक बार इंसान को ऐसे दिख जाता है ना कि मार्केट इस तरीके से जाएगा, तो थोड़ा सा बाद में क्या है कि ट्रबल आ सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से एक हो जाती है, एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मार्केट हमेशा ऐसे चलेगा और हमको इसी तरीके से प्रॉफिट देगा। तो अगर इस हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत करके जाता तो ये जो है ना एक आइडियल पाथ होता मार्केट के लिए। तो अगर इस तरीके से मार्केट जाता तो लेवल सेम ही रहता, हालांकि लेवल सेम ही रहता, बट होता क्या, टाइम जो समय है ना वो प्रॉपर हो जाता, या थोड़ा सा लेट से यहाँ से ऊपर भी चला जाता, थोड़ा सा और यहाँ पर नीचे भी चला जाता, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये जो है ना एक नेचुरल फ्लो रहता मार्केट के लिए, तो मार्केट में ऊपर जाने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते, और इस हिसाब से मार्केट यहाँ पर पहुँचना चाहिए था। तो जो काम अगस्त सितंबर होना चाहिए था वो मार्केट ने 5-7 दिन में कर दिया। राइट, तो अब स्टॉप लॉसेस जो है वो कहाँ रखेंगे लोग, क्योंकि देखो वैलीज जब बनती है तो हमें स्टॉप लॉस रखने के लिए जगह मिलती है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है। तो एनीवे अभी हम 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं और डेली के बदले 15 मिनट का भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में मार्केट 2 दिन से साइडवेज है। अभी देखेंगे तो अगर एक बॉक्स बन रहा है इस तरीके का जिसके अंदर मार्केट अभी भी फंसा हुआ है, हालांकि प्रीवियस जो ब्रेकआउट था
वही जोन के आसपास से मार्केट ने जो है आज या कल में सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अगर मैं जोन बना के दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये जोन था। देखो प्रीवियसली मार्केट यहाँ पर एक बार आया था, यहाँ से एक बार गिरावट आ गई। ये बात कर रहे हैं हम 27 जून की, कि मार्केट एक बार ऊपर गया, यहाँ से एक गिरावट आई, वापस वहाँ पर ऊपर गया, वहाँ से थोड़ी सी गिरावट आई, थोड़ा सा पॉज लिया, यहाँ पर सेलर ने ट्राई किया लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो जब मार्केट ऊपर गया तो इसने रीटेस्ट जब किया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी ये लेवल पे। ये लेवल कौन सा है? 24,080 के आसपास, जो आज 1 जुलाई के दिन मंडे में। तो ये लेवल अगर आज आपको पता होता तो शायद आप थोड़ा सा लॉन्ग करने के लिए ये लेवल पे देखते। बट ये एक लेवल है, तो अगर मैं इसको ग्रीन थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये अभी एक सपोर्ट का लेवल है और यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है, राइट। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है अभी भी एक जोन के अंदर है, और ये जोन का अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो थोड़ा सा टफ होगा और साइडवेज रह के थोड़ा सा प्रीमियम डीके ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक जोन है। वापस हम इसको ओरिजिनल कलर में ला देते हैं तो थोड़ा सा हमें एक आइडिया मिल जाए रफ। तो ये एक आ गया लेट से जोन पे। तो ये एक जोन है अभी भी मार्केट जो है, जिसमें अपर साइड में 24,240, सो 24240 एक रेजिस्टेंस लेवल है। और सपोर्ट की बात करें तो दो सपोर्ट बन रहे थे, एक ये वाला सपोर्ट और एक आज का लो जो ये चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन नया जो स्विंग है ना वो यहाँ पर है। देखो यहाँ पर ये लेवल जो है ना, इस तरीके से आप बनाओगे तो ये लेवल से बाइंग कंटिन्यूसली आई है, तो एक ये भी एक सपोर्ट जोन का काम करेगा कल के दिन के लिए। तो कल के दिन अगर कभी भी ये सपोर्ट के आसपास मार्केट आता है तो एक बार लुकआउट करना कि यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। तो वापस इसको मैं थोड़ा आउटसाइड को कलर दे देता हूँ ग्रीन। तो ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा और रेजिस्टेंस भी अभी मार्केट में है, तो इस जोन को निकाल देते हैं। तो ये एक सपोर्ट जोन है मार्केट के पास, और एक रेजिस्टेंस का जो जोन है वो ये वाला है। देखिए यहाँ पर जो ऊपर की साइड है ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने 2 3 4 बार और आज भी कई बार कोशिश हुई। देखो एक बार ये ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ से हो सकता था दूसरी ग्रीन बन के ब्रेकआउट आना चाहिए था। एक बार ये अच्छी ग्रीन बनी थी, यहाँ से ब्रेकआउट। तो कहीं ना कहीं बुल्स भी जो है वो थोड़ा सा वीक हो रहे हैं। हालांकि लोअर लेवल से बाइंग हो रही है, बट अब अपसाइड में लोगों को डर लग रहा है कि अब और कितना ऊपर ले जाएंगे, राइट। तो नीचे आ रहा है तो लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन ये जो सपोर्ट है और ये जो रेजिस्टेंस है वो कल स्ट्रॉन्ग काम करेगा। तो कल ये दो लेवल्स को हमें खास निफ्टी के अंदर देख कर चलना है, संभल कर चलना है, ठीक है। सो इसका मैं थोड़ा कलर ग्रीन कर देता हूँ अंदर भी। ओके। सो अगर लेट से मार्केट कल के दिन में अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है तो ये कल तक हमें ये काम करना है, तो मैं इसको 3 o'clock तक रखता हूँ। एंड लेट्स सी। तो ये है और एक ये जोन है, और थोड़ा सा फिबोनाची के हिसाब से भी देख लें तो प्रीवियस स्विंग के बराबर से मार्केट आज ऊपर गया था। अगर आप यहाँ पर ये लास्ट स्विंग लो था, वहाँ से ये स्विंग हाई अगर आप मार्क करेंगे तो मार्केट आज देखो 0.618 के आसपास का परफेक्ट। तो दो सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था, एक 0.618 का था। आप यहाँ पे नहीं तो 0.518 के आसपास भी एक एंट्री, 0.5 के आसपास भी एक एंट्री बना के ये हाई का टारगेट कर सकते थे। तो ये एक यहाँ पर अच्छा जोन है। और अगर डाउन साइड के जोन की बात करें तो लास्ट जो स्विंग हाई है वहाँ से स्विंग लो की अगर बात करें ये वाला, तो अभी भी जो मार्केट है ना वो यहाँ पर रजिस्ट कर रहा है 0.786 के आसपास। तो काफ़ी समय स्पेंड किया 0.618 और 786 के आसपास। अगर यहाँ से गिर जाता है तो हो सकता है थोड़ा सा वापस यहाँ तक 24,000 तक मार्केट आए। तो कल का क्या सिनेरियो हो सकता है? अगर कल लेट से फ्लैट खुल जाता है या थोड़ा बहुत डाउन खुल जाता है यही जोन में 24,200 के आसपास, तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस ले या थोड़ा सा एक फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो बना के वापस वापस ये जोन तक आए मार्केट। एक ये सिनेरियो बन सकता है, या फिर थोड़ा सा डिप लेके वापस से जो आज सपोर्ट लिया था उसी तरीके से सपोर्ट लेके वापस थोड़ा सा ऊपर जाए। तो फ्लैट खुलेगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक फ्लैटिश कैंडल बनेगा डोजी टाइप का। तो ये मेरा व्यू लग रहा है मुझे कि अगर फ्लैट खुले तो ज़्यादातर तो यही वाला सिनारियो बनने के चांसेस है। अगर लेट से गैप अप ओपन हो जाता है ज़्यादा ही 24,200 300 के आसपास, तो फिर देखना होगा कि ये प्राइस एक्शन बना के वापस से ये जो ब्रेकआउट है लेवल उसका रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है कि एक कंप्लीट फेलियर नीचे आके
रेजिस्टेंस लेके प्राइस एक्शन बनाता है। तो दो सिनेरियो बन सकते हैं, एक तो ऊपर चला जाएगा, या तो क्या होगा, यहाँ से नीचे आएगा, ये रेजिस्टेंस के वापस रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आ जाएगा, तो ये गैप अप में बन सकता है। और डाउन बन गया तो फिर तो मेरे ख्याल से एक साइडवेज मार्केट हो जाएगा और टाइम पास करके क्लोज हो जाएगा, और कोशिश करेगा मार्केट कि 24,000 के आसपास का एक जोन बना के रखे। अभी हम चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो बैंक निफ्टी का डायरेक्ट 15 मिनट का एक एनालिसिस करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक जोन में है। देखेंगे तो पहले क्या हुआ था, यहाँ पर देखो एक जोन था जिसके अंदर ये लगभग 2 दिन तक रहा। उसके बाद वो जोन में से ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं वही जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो ये एक जोन जो है वो फंसने वाला जोन है। देखो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25 जून से लेकर आज तक की बात करें तो सिर्फ ऑप्शंस का प्रीमियम डीके हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर इसको मैं ये स्विंग के आसपास ले लूँ तो खाली एक बार फेक ब्रेकआउट स्विंग के नीचे यहाँ पर आया और एक बार स्विंग के ऊपर आया, उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा हुआ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाने का सिनेरियो था बट कुछ हुआ नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये जो 500-700 पॉइंट का रेंज है 53,000 से लेके 52,500, तो ये 500 पॉइंट के रेंज में अभी भी ये घूम रहा है। एक सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, इसको अगर हम मिटा दें यहाँ पे, तो सपोर्ट जो बन रहा है बार बार वो यही वाला अभी है। तो ये प्रीवियस टाइम भी एक बार यहाँ पर सपोर्ट बना था और यहाँ से एक बार ब्रेकआउट भी आया था। तो जो ब्रेकआउट है वही अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्रीवियस देखिए एक बार ब्रेकआउट यहाँ पर आया था, तो यहाँ से एक बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात करें तो ये भी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो अगर मार्केट कल के दिन लेट से नीचे आता है तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है यहाँ पर मार्केट एक बार सपोर्ट ले सकता है। तो ये दो लेवल्स है कल के लिए, जिसको हम डाउन साइड की ओर थोड़ा खास ध्यान देंगे अगर मार्केट नीचे आता है तो। तो ये दोनों लेवल को हमें संभालना होगा। और अपसाइड में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी के लिए तो रेजिस्टेंस जो है वो यही वाला है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये कल के दिन फ्राइडे के दिन क्रिएट हुआ था। तो एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पर हायर वाला। तो ये दो रेजिस्टेंसेस है अभी बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास प्राइस एक्शन को देखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो कभी भी रिजेक्शंस आ सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अगर कल के दिन लेट से मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी में, कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होता है, तो वही सेम होगा जो 2-4 दिनों से हो रहा है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस के पास जाएगा, फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, नीचे आ जाएगा, या फिर नीचे जाएगा सपोर्ट लेगा, इधर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसी तरीके के कैंडल क्लोजिंग होंगे। बड़ा गैप डाउन ही अब मार्केट में थोड़ा सा जो है पैनिक क्रिएट कर सकता है। और गैप अप में फिर से यही वाले जो सेलर यहाँ पर सेल किए थे वो वापस आ जाएंगे और करीब करीब 52,500 53,000 जो अपर लेवल है कॉल वालों के लिए, पुट वालों के लिए 52,300 400 के लेवल है। और जो स्वीट स्पॉट है जहां पर मैक्सिमम प्रीमियम मिलेगा वो 52,500 600 700 का जोन है। तो 52,700 के आसपास यहाँ पर एक जोन है। और अगर थोड़ी सी बड़ी टाइम फ्रेम में ये बात कर ले मूविंग एवरेज की, तो मैं जैसे पुराने वीडियो में आप सभी लोगों को बताता था कि देखो मूविंग एवरेज कितना सिंक में चल रहा है कितने दिनों से। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज का जो सिंक है ना वो काफ़ी सही चल रहा है। और हल्का सा भी जो डिप आ रहा है, जैसे यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के पास से ऊपर चला गया, यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया मार्केट, यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज से, यहाँ पर 200 के आसपास आया था लेकिन और ऊपर चला गया। तो 20 के नीचे 50, नीचे 100 और नीचे 200, देखो 100 के आसपास से वापस एक बार बाउंस बैक हो गया। तो जो बड़े टाइम फ्रेम में ये सारे मूविंग एवरेज है वो एज ए पुल बैक आपको काम करना है, मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे काम नहीं करना है। देखो आज के दिन में भी एक्सपेक्टेशन था कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास आए और बाउंस हो जाए, लेकिन उसके पहले ही हो गया। अगर निफ्टी में भी एक बार मूविंग एवरेज को चेक कर ले तो आपको पता चलेगा कि मूविंग एवरेज जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ही है। देखो अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पर मूविंग एवरेज एक दिन खाली 200 के आसपास आया, बाद में कुछ भी नहीं हुआ। देखो मूविंग एवरेज कितना सिंक में चल रहा है। एक दिन 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया, बाकी देखो 100 के आसपास से ऊपर, 100 से ऊपर, यहाँ 200 मूविंग एवरेज के नीचे खुला था
उस दिन भी मार्केट ऊपर चला गया, और उसके बाद तो अब 20 से ये 50 तक भी नहीं आ रहा है, और हार्डली एक बार यहाँ पर 50 तक आया आज के दिन और ऊपर चला गया। तो यहाँ पर तो कितने सारे सपोर्ट हुए, फिबोनाची का सपोर्ट हुआ, प्रीवियस ब्रेकआउट का सपोर्ट हुआ, और 50 मूविंग एवरेज का भी हुआ, और अभी भी 20 मूविंग एवरेज, नीचे 50, नीचे 100, नीचे 200। तो अब जो फॉल आएगा और समझो मार्केट 200 को टच करने आएगा, तो दैट इज़ वेरी फार, 200-300 पॉइंट का दूरी हो गया है। तो लेट्स सी मार्केट कैसे बिहेव करता है और क्या प्लानिंग होती है। सो कल के दिन में थोड़ा कॉशियस रहिएगा। फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेडिंग करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा है तो व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लाइक बहुत कम लोग करते हैं, तो आप थोड़ा लाइक भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।